और रही बात भाई जब उसने इस्लाम कबूल किया था और शादी के कब की भाई 2023 में किया और अंत वक्त अब चिल्ला किसी को जबरदस्ती तो गुंडा कर दिया है। ये तो दबाव की राजनीति चल रही है। एक तरफ इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो भगोड़न आई है पाकिस्तान से सीमा हैदर वो लेदर की खुजली मिटवा रही है टपाटप टपाटप। इस्लाम में कहीं ना कहीं और भी निकाह कर सकता है और भी महिलाओं को रखने का अधिकार है। और अगर तुम्हें लगता है मोहम्मद अली को जीजा बनाना है तो ले आओ अपनी बहन और दीदियां और करवा दो उनका निकाह और भैया वलीमे की दावत दे देगा ये फिर दोबारा। खाओ खूब नहाए, कीमा कोरमा कोई भी बन सकता है, हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, फारसी बने, बौद्धिस्ट बने, ईसाई बने, कुछ भी बने, ये सबका अधिकार है। और अगर मोहम्मद अली बन गया आयुष मलिक से तो इसमें दिक्कत क्या है? वो तो भाई इबादत कर रहा है और करता रहेगा और दीन को मान चुका है, इस्लाम को कबूल कर चुका है, तो इस्लाम सबसे पहले है उसके लिए। बाकी पाखंडवादी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, कोई सनातन के खिलाफ नहीं है, कोई नहीं है। ये तो मोहब्बत है और किसी का भी दीन ईमान है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। मैं कहता रहा हूँ लोकतंत्र संविधान इजाजत देता है, कोई भी आदमी धर्मांतरण कर सकता है, जब वसीम रिजवी कर सकता है, त्यागी बन सकता है, तब तो भाई वो करते हैं कि घर वापसी। अब ये जो चला गया तो इससे दिक्कत हो गई, तुम्हारे धर्म को नुकसान हो गया। मियाँ बीवी है, उनके बसे बसाए घर को तोड़ने का काम है। जितने भी हिंदू संगठन में जो रनवे घूम रहे हैं, खुद तो रनवे रहते, किसी का घर बसा तो उसे तोड़ने चल दिए। भाई क्यों घर तोड़ रहे हो? तुम सारे तो रनवे, तुम्हें कोई लुगाई मिलती नहीं। एक बिट्टू बजरंगी खरीद के भी लाया था। बताओ मैच्योर है वो और कब से कर रहा है? मैं कहता रहा हूँ 5-10 साल से तो वैसे ही इबादत कर रहा है। और वो उसे कौन कर लेगा भाई? कौन उसका कर लेगा माइंड वॉश? कोई नहीं कर सकता माइंड वॉश उसका। अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपनी विचार, दुख नहीं, कुछ नहीं है। और दबाव बनाया जा रहा है, उसके माँ बाप को भी डराया जा रहा है कहीं ना कहीं मोहम्मद अली के भाई ये सनातन का नुकसान है। सनातन क्या है? उसके बाप को अगर पूजा पाठ करना है करे, ये इबादत करना चाहता है इबादत करे, जो इसका जो धर्म है उसको अप्लाई करे, उसको माने। इसको क्यों परेशान किया जा रहा है? किसके पीछे पड़े हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो? भाई जबरदस्ती कैसे ले आओगे? जो अपनी मर्जी से गया, जिसका जहां मन लग रहा है, क्या उसकी बीवी को क्या कर लोगे? और अगर तुम्हें वाकई हिंदू बनाना भी है तो बनाओ ना अपने जीजा दमादों को, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज हुसैन है, उसको रेणु शर्मा दी है, तुम उसे हिंदू बना दो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो तो मोहम्मद अली कहो आयुष मलिक, क्या कह रहे हो तुम? वो तो मोहम्मद अली है और था और रहेगा। और मोहम्मद अली आज से थोड़ी कर रहा है, पिछले कम से कम 9-10 साल से वो इबादत में लगा हुआ था और कहीं ना कहीं वो नमाज पढ़ता रहा और पूरी तरीके से इबादत करते करते उसका कहीं ना कहीं दीन में और ईमान में उसका मन लग गया और इस्लाम कबूल कर लिया। भाई आप ये देखो ना, इस भारत में ऐसे खतरनाक दौर में जो मुसलमान डर रहा है, कांप रहा है इन आतंकियों से, और ऐसे दौर में जो आदमी कौन बनाएगा यार? मुसलमान जो घबराया हुआ खुद सरकारों से, वो किसी को मुसलमान कैसे बना देगा? तो ऐसे माहौल है जिनमें दहशत और डर पैदा कर रखा है हिंदू मुसलमान के नाम पे। अगर ऐसे में कोई जाट समुदाय का कोई युवा अगर इस्लाम कबूल कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब इस्लाम और दीन की जो विचारधारा है, इस्लाम की जो विचारधारा है, जबरदस्त है, मजबूत है, जिससे प्रेरित हुआ ये और मोहम्मद अली बन गया। तो सबको अधिकार है भाई भारत के संविधान में कि भाई संविधान सबको इजाजत दे रहा है कि कोई भी आप अपना धर्मांतरण कर सकते हो, किसी भी मजहब में जा सकते हो। तो ये आजादी हमारे देश का संविधान लोकतंत्र देता है। और इसके खिलाफ जो हिंदू संगठन क्या आतंकी संगठन कहूंगा उन्हें, जो बार बार कहीं ना कहीं धमका रहे हैं, तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे सरकार और इनको जेल में डाले, तब जाके ऐसी चीजों पे अंकुश लगेगा। ब्रेन वॉश किया गया आयुष मलिक का। अरे कोई ब्रेन वॉश नहीं, इतनी बड़ी बड़ी तो दाढ़ी यार उसकी, कपड़े उतार दो तो जगह जगह बाल निकलेंगे उसके बड़े बड़े। ये बताओ मैच्योर है वो और कब से कर रहा है? मैं कहता रहा हूँ 5-10 साल से तो वैसे ही इबादत कर रहा है। और वो उसे कौन कर लेगा भाई? कौन उसका कर लेगा माइंड वॉश? कोई नहीं कर सकता माइंड वॉश उसका। अपनी मर्जी से, अपनी सोच से, अपनी विचारधारा से और कहीं ना कहीं पूरा इस्लाम को कबूल किया है उसने, दिल से किया है। उसने कहा कि मेरे को इमामबाड़े में, मस्जिद में, मदरसों में कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है, इसलिए उसने उसको कबूल किया। और रही बात भाई जब उसने इस्लाम कबूल किया था और शादी के कब की भाई 2023 में किया और अंत वक्त चिल्ला रहे कह रहे इनने निकाह कर लिया चांदनी मलिक से। अबे निकाह कर लिया तो तुम्हें इतनी परेशानी है, काय के लिए परेशानी है भाई? अब 2023 में निकाह करा चांदनी मलिक से और भाई जब ही वलीमे की दावत होगी। अब इन भूतने के अंधभक्तों को चाहिए वलीमे की दावत, अगर चाहिए तो कोई बात नहीं,
मोहम्मद अली बन चुका है। और इस्लाम में कहीं ना कहीं और भी निकाह कर सकता है, और भी महिलाओं को रखने का अधिकार है। और अगर तुम्हें लगता है मोहम्मद अली को जीजा बनाना है तो ले आओ अपनी बहन और दीदियां और करवा दो उनका निकाह, और भैया वलीमे की दावत दे देगा ये फिर दोबारा। खाओ खूब, नहाए, कीमा कोरमा और तुम्हारे जो भी खाना है, पाए भाई जो भी खाने नहीं खाने तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगा, पाए खा लेना। चांदनी कुरैशी जो महिला है जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी 60-70 करोड़ रुपए की संपत्ति उस पर नजर रखती है। अरे ऐसा कुछ नहीं, उसने तो खुद कह दिया, मोहम्मद अली ने खुद कह दिया, आयुष मलिक ने कह रहा मुझे कोई धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मेरा माँ बाप ले ले, मेरी बहन ले ले, मेरा तो जो ईमान है वो दीन है, मेरा तो मोहम्मद साहब की विचारधारा को मान रहा हूँ। अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता, दुनिया में कायनात का किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भी हो, सिर्फ आए अल्लाह के, तो अल्लाह की इबादत में लगा है और अल्लाह को मान रहा है वो, अल्लाह को और पूरी तरीके से मतलब कि अपने आप को समर्पित कर दिया है उसने दीन के लिए और ईमान के लिए। लेकिन पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया उन्हें। अरे गिरफ्तार करने से क्या, किसी को जबरदस्ती तो गुंडा कर दिया है, ये तो दबाव की राजनीति चल रही है। एक तरफ इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो भगोड़न आई है पाकिस्तान से, सीमा हैदर, वो लेदर की खुजली मिटवा रही है टपाटप, और बच्चे कर रही है ढकाढक है। जो बिना पासपोर्ट वीजे के आई है उसको पूरी आजादी, उसे कह रहे हो भाभी जितने अंधभक्ति के, और विकास की चाबी पता नहीं कौन कौन लगा रहा उसके ताले में चाबी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर आयुष मलिक और कहीं ना कहीं मोहम्मद अली उर्फ आयुष मलिक, इसके पीछे पड़े तो मोहम्मद अली रहमान बन चुका है और उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हिंदू संगठन तो गुस्सा में है ना। अरे हिंदू संगठन क्या कर ले, कौन है हिंदू संगठन? ये तो आतंकवादी है, देशद्रोही है। सनातनी के खिलाफ साजिश हुई है। कोई सनातनी नहीं है, गाय को भाई राष्ट्रमाता पशु क्यों नहीं घोषित कर रहे? वहां पर एक भी नहीं बोल रहा। भूत नहीं के ये जो मंदिर में जो चोरी हो गई है, डकैती मार दी है, एक हिंदू संगठन उसमें से गया? कोई भी क्या हो बताओ, एक भी क्या हो? चंदा चोरों के खिलाफ नहीं गया, जहाँ सवाल उठ रहे हैं वहां पर एक शब्द नहीं बोला होगा इन हिंदू संगठनों दलों ने, पूरे के पूरे डकैती। कोई सनातन के खिलाफ नहीं है, कोई नहीं है। ये तो मोहब्बत है और किसी का भी दीन ईमान है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। मैं कहता रहा हूँ लोकतंत्र संविधान इजाजत देता है, कोई भी आदमी धर्मांतरण कर सकता है, जब वसीम रिजवी कर सकता है, त्यागी बन सकता है, तब तो भाई वो करते हैं कि घर वापसी। अब ये जो चला गया तो इससे दिक्कत हो गई, तुम्हारे धर्म को नुकसान हो गया। भाई उसकी मर्जी है तो अपनी स्वेच्छा से क्या है, ईमानदारी से क्या है, और सच्चाई से क्या है, और मोहब्बत करिए, मोहब्बत करता है आदमी। तो मौलानाओं की साजिश नहीं है, कोई मौलानाओं की साजिश नहीं है भाई। बच्चे भी पैदा यही करेगा, निकाह भी इसने किया है, इबादत भी ये कर रहा है, तो मौलाना थोड़ी बच्चे पैदा कर देंगे, पैदा तो बच्चे यही करेगा। चांदनी मलिक का जो है शौहर तो यही है। सनातनियों को नुकसान हो रहा है, आपको तो थोड़ा ही है। काय का कौन सनातनी का दुख है? आपको अरे कोई सनातनी किसी को दुख नहीं, कुछ नहीं है। और दबाव बनाया जा रहा है, उसके माँ बाप को भी डराया जा रहा है कहीं ना कहीं मोहम्मद अली के भाई ये सनातन का नुकसान है। सनातन क्या है? उसके बाप को अगर पूजा पाठ करना है करे, ये इबादत करना चाहता है इबादत करे, जो इसका जो धर्म है उसको अप्लाई करे, उसको माने। इसको क्यों परेशान किया जा रहा है? किसके पीछे पड़े हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो? भाई जबरदस्ती कैसे ले आओगे? जो अपनी मर्जी से गया, जिसका जहां मन लग रहा है, क्या उसकी बीवी को क्या कर लोगे? और अगर तुम्हें वाकई हिंदू बनाना भी है तो बनाओ ना अपने जीजा दमादों को, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शहनवाज हुसैन है, उसको रेणु शर्मा दी है, तुम उसे हिंदू बना दो। उसे नहीं बनाओगे, मतलब दामाद चाहिए मुल्ला है, वो खिलाएगा तुम्हें रसगुल्ला, तुम्हारी दीदियों को टपाटप। और वो चाहिए फूफा जो तुम्हारी बुआ का बजाएगा कूपा। वो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। वो डाल देता नाक में नकेल और पेल देता देता पूरा धकेल। उससे होते हो खोजो से बनाओ हिंदू। सनातन में वापसी नहीं करेगा आयुष मलिक? कोई नहीं करेगा भाई, बिल्कुल नहीं करेगा। और बिल्कुल रहेगा, अपने बच्चों के साथ रहेगा, बीवी के साथ रहेगा, और कहीं ना कहीं इबादत करेगा, निश्चित रूप से नमाज पढ़ेगा 5 वक्त की। तो पूरी तरीके से वो अपने ईमान पे है, ईमान को मान रहा है, दीन की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, ईमानदारी से। और जिससे मोहब्बत करी उससे निकाह किया है। तो भाई कहीं ना कहीं मियाँ बीवी है, उनके बसे बसाए घर को तोड़ने का काम है। जितने भी हिंदू संगठन में जो रनवे घूम रहे हैं, ठीक है, खुद तो रनवे रहते हैं, किसी का घर बसा तो उसे तोड़ने चल दिए। भाई क्यों घर तोड़ रहे हो? तुम सारे तो रनवे, तुम्हें कोई लुगाई मिलती नहीं। एक बिट्टू बजरंगी खरीद के भी लाया था, गाय पिछवाड़ में मार के भाग गई। अब कहना मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बिट्टू बजरंगी भाग गई, लुगाई तेरी कर गई ठुकाई, अब तुझसे नहीं डाली गई मलाई, वो कहाँ चली गई करवाने पिलाई। उसकी बात कर कि अपनी संभाली नहीं जा रही और दूसरे की बिगाड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे पाखंडी है। शामली का माहौल तो खराब कर रहे हैं ऐसे लोग। कोई शामली का यही तो कर रहे हैं, हिंदू संगठन के नाम पे जो आतंकी संगठन है,
ये शिक्षा के खिलाफ है, रोजगार के खिलाफ है, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान के खिलाफ है, ये सब चीज के खिलाफ है, ये हर उन्नति के खिलाफ है भारत की। मगर इनको क्या है, पाखंड करना है, अधर्म फैलाना है, लोगों के साथ हिंदू मुसलमान करना है, मंदिर मस्जिद करनी है, सिर्फ इस पे लगे रहते हैं दल्ले। इनको सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, ये गुंडागर्दी करते सारे के सारे भड़वे हैं, पाखंडवादी हैं। इनके खिलाफ एनएसए का मुकदमा लगे, जो किसी के ऊपर दबाव बना रहा है, क्योंकि संविधान इजाजत देता है कोई भी बन सकता है, हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, फारसी बने, बौद्धिस्ट बने, ईसाई बने, कुछ भी बने, ये सबका अधिकार है। और अगर मोहम्मद अली बन गया आयुष मलिक से, तो इसमें दिक्कत क्या है? वो तो भाई इबादत कर रहा है और करता रहेगा, और दीन को मान चुका है, इस्लाम को कबूल कर चुका है, तो इस्लाम सबसे पहले है उसके लिए। बाकी पाखंडवादी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जो उसको घर वापसी कराओ, और तुम्हें दिक्कत है तो अपनी दीदियां दे दो, बना लो इसको जीजा, क्योंकि मुल्ला तो तुम्हें पसंद है जीजा, तो भाई कोई बात नहीं। इस्लाम में मुल्ला तो बन गया मुसलमान, तो मुसलमान तो कहीं भी रख सकता है, कितनी भी लुगाइयां रख सकता है। और तुम्हें लगता है कि भाई इसको मोहम्मद अली को बिल्कुल रिश्तेदारी जोड़नी है, तुम्हारा अपना था तो दो, अपनी दीदी बहन ब्याह दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीजा बना लो इसको, ये रख लेगा उन्हें भी। और वलीमे की दावत टनाटन कराएंगे, हम भी खाने आएंगे, तुम्हें भी बुलाएंगे, भूतनी क्यों, खूब खाना मजे से। वलीमे में आप भी जाएंगे? बिल्कुल, वलीमे की तो दावत खाएंगे, वलीमे के लिए तो रो रहे हैं। भूतनी के 2023 में हो गया वलीमा है, और तू अब लग रही है अपनी है, तो तुम्हारे बस की नहीं है कुछ। तुम मांगोगे भीख और तुम्हें देंगे हम सीख, और निश्चित रूप से होगी तुम्हारी ठुकाई पिलाई, और पूरी खिलाएगा भूतनी के वलीमे की दावत में रसमलाई। खा लेना रसमलाई। जिंदाबाद भारत।